यथार्थ हॉस्पिटल जो है ना वो एक बड़ा हॉस्पिटल है जिसको कहते हैं ना स्पेशलाइज, जिसमें जैसे हमने उसकी बात की थी जीपीटी हेल्थ केयर वाले हॉस्पिटल की अभी थोड़े दिनों पहले, तो उसमें इनके हॉस्पिटल कहाँ है, ये बेसिकली नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है, नोएडा एक्सटेंशन में है, फरीदाबाद में है और झांसी में है। तो इनकी अभी जो कैपेसिटी है वो करीब 1600 बेड्स की कैपेसिटी है, और दिल्ली में और इनका फरीदाबाद में एक और हॉस्पिटल आ रहा है, तो उसके बाद इनकी जो कैपेसिटी है 1600 से बढ़कर 2300 हो जाएगी। जब अब मैंने जैसे वो जीपीटी हेल्थ केयर वाले वीडियो में बताया कि जो इनका जो मीट्रिक होता है ना हॉस्पिटल्स का, जो वैल्यूएशन करने का जो तरीका होता है ना, वो होता है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। तो इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है 30,614 रुपये, यानी 30,614, ये इनका करीब करीब एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है। और इसके कंपैरिजन में जैसे सिमिलर सा हॉस्पिटल है ना वो जीपीटी हेल्थ केयर, वो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में था, मतलब कैलकाटा साइड में था, उसका इनका 30,614 है और जीपीटी का 36,663 रुपये है। और एवरेज लेंथ ऑफ स्टे की, एक मरीज़ कितने दिन ऑन एन एवरेज, इंडोर पेशेंट ऑन एन एवरेज कितने दिन हॉस्पिटल में बिताता है, तो 4.38 है यथार्थ हॉस्पिटल का, मतलब एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। और जीपीटी का जो था ना वो 3.54 डेज़ है, यानी करीब करीब एक दिन कम इस हॉस्पिटल में, मतलब जीपीटी वाले हॉस्पिटल में एक दिन कम है। अब आप ये देखिए जीपीटी हेल्थ केयर का जो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे वो कम है, लेकिन रेवेन्यू ज़्यादा है, ऑन एन एवरेज रेवेन्यू पर डे का ज़्यादा है। और जो यथार्थ हॉस्पिटल है उसमें एवरेज लेंथ ऑफ स्टे ज़्यादा होने के बावजूद भी इनका एवरेज रेवेन्यू पर बेड जो है ना वो कम है। तो अब आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इसके कंपैरिजन में बताऊं, दिल्ली का जो एक हॉस्पिटल है वो जो गुड़गांव या आसपास का मेदांता, उसका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो 61,307 है। तो एक मरीज से ज़्यादा एक बेड से, ऑक्यूपाइड बेड से ऑन एन एवरेज ज़्यादा पैसा आ रहा है इनके। तो अब ये सब क्यों है, तो दिल्ली में कॉम्पिटिटिव, दिल्ली और आसपास के एरिया में हालांकि पोटेंशियल बहुत अच्छा है लेकिन कंपटीशन भी उतना ही है। दूसरी बात, इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3600 करोड़ का है, आरओई 22% का है, डेट टू इक्विटी जो है वो हर 100 रुपये पे 10 रुपये इनका डेट है, हर 100 रुपये की इक्विटी पे, और पी जो है ना वो 28 का है। और मार्च 2024 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है। हॉस्पिटल के केस में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी ऑपरेशंस में आपके पास पैसा नहीं आ रहा, आप उधार में काम कर रहे हो। तो ऐसा क्यों है, तो इनके बहुत सारे या अधिकतर क्लाइंट्स जो है ना वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, तो गवर्नमेंट से इन्होंने टाई अप कर रखा है, तो इलाज करा के तो वो चले जाते हैं और गवर्नमेंट बाद में पैसा देती है। तो जब गवर्नमेंट जब देगी पैसा तो सिक्योर है, लेकिन बात ये है कि ये जो कैश फ्लो ऑफ ऑपरेशंस नेगेटिव होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, फाइनेंशियल मैट्रिक्स के हिसाब से कोई बहुत अच्छी बात नहीं। दूसरी बात क्या है कि इनका जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन जैसे मैंने बताया वो नोएडा में ही है, तो इनको अगर एक्सपेंड करेंगे अगर ये, तो इनका जो रेवेन्यू है ना वो डाइवर्सिफाई होगा और कंपटीशन से ऐसी जगह जाएं जहाँ पे कंपटीशन कम हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़, अब इनका प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 61.44% है, FII के पास करीब करीब 10% है, DII के पास करीब करीब 11.5% है और पब्लिक के पास 17-17.25% का है।